हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ज़ाइकोविड-डी के बारे में। तो बेसिकली ये एक कोविड-19 वैक्सीन है बाय जाइडस कैडिला, जो एक अहमदाबाद बेस्ड फार्मा कंपनी है। और इस कंपनी ने अभी इस वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन के लिए अप्रूवल मांगा है। देखिए, नॉर्मली वैक्सीन को अप्रूव करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, पर अभी पैंडेमिक का टाइम है, इसीलिए कई वैक्सीन को पूरा प्रॉपर जो है ट्रायल का प्रोसेस, क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस कंप्लीट किए बिना ही इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन दिया जा रहा है। और ज़ाइकोविड-डी जो ये वैक्सीन है, जाइडस कैडिला ने इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन मांगा है। देखिए, ये वैक्सीन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये अप्रूव हो गई तो इट में क्रिएट हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि ये डिफरेंट है दूसरी वैक्सीन से, एक डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करी है इस वैक्सीन ने। तो चलिए देखते हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है। बेसिकली ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन। ठीक है, अभी तक जो दूसरी वैक्सीन थी जैसे फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन वो mRNA टेक्नोलॉजी पे थी, ऐसी कोविशील्ड जो थी वो वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पे थी, जबकि ये जो ज़ाइकोविड-डी है ये प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। यानी ये जो है ये यूज करती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड और नॉन रेप्लिकेटिंग वर्जन ऑफ ए टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल नोन एज प्लाज्मिड। तो देखिए, बेसिकली प्लाज्मिड डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो आपका जो है मेन जेनेटिक डीएनए से अलग होता है, और ये नॉर्मली बैक्टीरिया में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक बैक्टीरिया है, इसका ये मेन क्रोमोसोम वाला डीएनए है। तो ये नहीं है, ये वाला डीएनए नहीं लिया गया, ये रादर ये प्लाज्मिड डीएनए लिया गया। इट इज एन इंडिपेंडेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, जो अलग से, जो आपके क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, इसको लिया गया है। ठीक है, और देखिए बेसिकली क्या किया गया है इसमें, इट यूजेज अ पोर्शन ऑफ कोविड-19 वायरस जेनेटिक कोड। सो जो कोविड-19 वायरस है उसका जो है जेनेटिक कोड का एक पोर्शन यूज करता है और फिर इसको जो है हमारी बॉडी में देता है ताकि हमारा बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सके। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें, जैसे जो कोविड-19 है उसके वायरस का भी एक जेनेटिक कोड है, ठीक है, उसके वायरस में भी, और उसके वायरस में एक जीन है, ठीक है, या एक जेनेटिक कोड है जो क्रिएट करता है आपका स्पाइक प्रोटीन। और ये आपने बहुत सुना होगा, अगर कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहे होगे तो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा स्पाइक प्रोटीन के बारे में। और ये आपका स्पाइक प्रोटीन है और इसको बनाने के लिए कोरोना वायरस में एक जेनेटिक कोड है, ठीक है। और ये स्पाइक प्रोटीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही स्पाइक प्रोटीन है जिसके कारण जो है ये वायरस जो है, कोरोना वायरस जो आपका कोविड-19 का, ये आपकी बॉडी की सेल्स में एंटर करता है और आपको इन्फेक्ट करता है। तो बेसिकली इस वैक्सीन में क्या किया गया है, ये स्पाइक प्रोटीन का जो जेनेटिक कोड है इसको प्लाज्मिड डीएनए के थ्रू जो है हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये वैक्सीनेशन के थ्रू जो है ये कोड, जो कोरोना वायरस में जो जेनेटिक कोड है जिसके थ्रू स्पाइक प्रोटीन बनता है, ये कोड जो है हमारी बॉडी में दे दिया जाता है। और जो हमारी सेल्स हैं ये कोड लेके एक स्पाइकी आउटर लेयर जो वायरस की, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये वायरस की ये जो है ये स्पाइक प्रोटीन के कारण ये बने होते हैं, तो ये आउटर लेयर बनाता है और हमारा इम्यून सिस्टम इसको देखता है और रिकॉग्नाइज करता है कि एक थ्रेट है और एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ऐसा कोई भी सेल होगा, ऐसा कोई भी होगा जिसमें ऐसा स्पाइकी जो है आउटर स्ट्रक्चर है, तो वो जो है कोविड वायरस है और उस पर जो है उसके लिए एंटीबॉडीज डेवलप करके उस पर अटैक करना है। तो इस तरीके से जो है ये वैक्सीन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है टू आइडेंटिफाई एंड अटैक द कोरोना वायरस। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। पहली चीज, ये 3 डोज वैक्सीन है। पहली चीज तो यही है कि ये एक डीएनए वैक्सीन है, ठीक है, डीएनए वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन से डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन है। साथ साथ ये 3 डोज वैक्सीन है। तो अभी तक हम 2 डोज वैक्सीन की बात करते थे जिसमें 28 डेज के गैप में देना होता था, बट दिस इज अ 3 डोज वैक्सीन। हालांकि जो इस कंपनी के हेड है उन्होंने कहा है कि इसको अब हम धीरे धीरे ट्राई करें कि 2 डोज वैक्सीन भी बनाएं, ठीक है। और एक और अच्छी स्पेशल बात है दैट इट इज इंट्राडर्मल, मतलब इसमें कोई नीडल का यूज नहीं किया जाएगा, रादर एक स्प्रिंग पावर डिवाइस यूज की जाती है जिसके थ्रू एक आपको जो है ये वैक्सीन का शॉट है इन फॉर्म ऑफ अ नैरो प्रिसाइज स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड डिलीवर किया जाएगा जो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगा। तो आपकी स्किन में कोई नीडल नहीं घुसाई जाएगी, ठीक है। और ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं हम फार्माजेट, ठीक है। और ये जो वैक्सीन है इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इट्स थर्मोस्टेबिलिटी, यानी ये जो है हायर टेम्परेचर्स पे स्टोर की जा सकती है। इनफैक्ट ये देखा गया है इवन एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इसकी गुड स्टेबिलिटी है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, राइट। तो बेसिकली अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकते हैं
तो इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है, इसको स्टोर करना ईजी हो जाता है, और इट रिड्यूसेस एनी कोल्ड स्टोरेज चेन ब्रेकडाउन चैलेंजेस लीडिंग टू वैक्सीन वेस्टेज। यानी देखिए कई बार क्या होता है, वैक्सीन को अगर प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया ठंडे टेम्परेचर में तो वैक्सीन जो है खराब हो जाती है, यानी उनका वेस्टेज होता है। तो ये जो वैक्सीन जब हायर टेम्परेचर्स में स्टोर की जा सकती है तो इजीली इसको हम अलग अलग जगह ले जाके स्टोर करके जो है लोगों को दे सकते हैं वैक्सीन। ऑल्सो इस वैक्सीन की एक और खास बात है कि इट इज द फर्स्ट कोविड वैक्सीन टेस्टेड ऑन 12 टू 18 ईयर्स, यानी अडोलिसेंट्स के लिए अभी ये सबसे जो है इंडिया की फर्स्ट कोविड वैक्सीन है फॉर एडोलेसेंट्स। ठीक है, एक और चीज याद रखिए, इट इज सेकेंड इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है, इट इज सेकेंड इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है, और इंडिया में ये अराउंड 1000 सब्जेक्ट्स पे टेस्ट की गई थी और पाया गया था, जो कंपनी के हिसाब से कंपनी जो बोल रही है, दैट इट इज सेफ एंड वेरी वेल टॉलरेटेड। टॉलरेटेड मतलब अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो उसको भी जो है टॉलरेट कर लिया गया, जो इस एज ग्रुप में जो बच्चे थे, सिमिलर टू अडल्ट पॉपुलेशन। एक और खास बात इस वैक्सीन की ये है कि ये जो डीएनए प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म पे जिस पे इसको डेवलप किया गया है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको डेवलप किया गया है, ये एक ऐसी प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी है, तो इसको इजीली हम मॉडिफाई कर सकते हैं टू डील विथ म्यूटेशंस। आप सब देख रहे हो कोरोना वायरस की बहुत सारी अलग अलग म्यूटेशंस आ रही हैं, जैसे आपकी म्यूटेशन हो गई ये डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, और कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट्स है आपके डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, ये जो है वैक्सीन्स के जो है इनइफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसीलिए जो ये टेक्नोलॉजी है प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये जो वैक्सीन है ये इजीली चेंज की जा सकती है, अडेप्ट की जा सकती है टू डील विथ म्यूटेशंस इन द वायरस। ठीक है, तो ये एक मेजर चीज है जो इस वैक्सीन को जो है दूसरी वैक्सीन से डिफरेंट बनाती है। अब इस वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की बात करें तो अभी तक जो भी ट्रायल डेटा जो कंपनी ने किया है, राइट, उसके हिसाब से कंपनी ने बताया है, जाइडस कैडिला ने बताया है कि इट हैज रिड्यूस्ड दी ब्रिंग डाउन दी सिम्टोमेटिक केसेस ऑफ कोविड-19 जिन्होंने ये डोजेस रिसीव किए बाय 67% कंपेयर टू दोज पीपल हु डिड नॉट गेट वैक्सीन। तो जिन लोगों को वैक्सीन मिली है और जिन लोगों को नहीं वैक्सीन मिली है, तो उनमें 67% रिडक्शन है इन टर्म्स ऑफ सिम्टोमेटिक केसेस ऑफ कोविड-19। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 डोज वैक्सीन की जो है ये इनफ है टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डेवलपिंग सीवियर सिम्टम्स, राइट, एंड टू प्रिवेंट डेथ। ठीक है, और साथ ही साथ 3 डोजेस अगर किसी ने ले ली तो इट विल इवन कीप दी मॉडरेट सिम्टम्स एट बे, यानी मॉडरेट सिम्टम्स भी नहीं होंगे। ये सब कंपनी बता रही है एज पर इट्स ट्रायल डेटा। ठीक है, ऑल्सो एक सबसे बड़ा जो डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है, डेल्टा वेरिएंट जो मोस्ट प्रोमिनेंट वेरिएंट है, तो उसके अगेंस्ट कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखिए जब कंपनी बोल रही है कि इस वैक्सीन के जब ट्रायल किए गए थे, राइट, वो जब किए गए थे जब सेकेंड वेव जो इंडिया में पीक पे थी, तब ट्रायल किए गए थे इस वैक्सीन जाई कोविड डी वैक्सीन के। ठीक है, और हम सब जानते हैं सेकेंड वेव जो इंडिया में आई थी उसका मेजर कॉज एक डेल्टा वेरिएंट था। तो इसलिए कंपनी कह रही है कि इसके थ्रू हम बिलीव कर सकते हैं कि ये जो वैक्सीन है इट विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस ऑल्सो। अब कुछ कंसर्न्स भी है। देखिए अब तक जो भी डेटा है ये जाइडस कैडिला ने जो है अभी पूरा पब्लिकली पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, ये बस अभी तक जो है जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया है अभी तक ये डेटा। ऑल्सो फेज 3 जो है अभी तक अंडरवे है और इसका डेटा आने में 4 से 6 मंथ्स और लग सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट ने भी कहा है कि अभी तक जब तक पूरा डेटा नहीं आता तो बहुत कम साइंटिफिक एविडेंस है कि कितनी सेफ है ये वैक्सीन और क्या इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कितने अच्छे से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, राइट। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ कंसर्न्स इसके भी हैं कि जो डीएनए यूज किया गया इसमें हो सकता है, राइट, थियोरेटिकली कुछ कंसर्न्स रेस किए गए हैं कि ये जो है हमारे डीएनए में इंटीग्रेट हो सकते हैं और हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन ये कोई प्रूव्ड नहीं है, ये बस थियोरेटिकल है, लोग बोल रहे हैं, बस ऐसे कंसर्न्स रेस किए गए हैं। तो कब तक अवेलेबल होगी? तो देखिए बेसिकली प्रोडक्शन जो है अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो इट विल बी स्टार्ट बाय मिड अगस्त। ठीक है, और कंपनी ने जो बताया कि इन्होंने एक फैसिलिटी बनाई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसके थ्रू वो 120 मिलियन डोजेस एक साल में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, और कंपनी जो है अगस्त से 10 मिलियन डोजेस मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगी एंड ग्रेजुअली 50 मिलियन डोजेस जो है बाय दिसंबर इट विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस लेट्स होप कि ये वैक्सीन जो है जो कंपनी कह रही है जाइडस कैडिला जितनी इफेक्टिव उसको बता रही है उतनी इफेक्टिव ही हो। अगर ये वैक्सीन अप्रूव हो जाती है तो इट विल बी अ मेजर बूस्ट टू द फाइट अगेंस्ट कोविड एंड अगर अप्रूव हो जाती है तो इट विल बी द 5th वैक्सीन
टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया फॉर कोविड। ठीक है, 5th वैक्सीन है जो अप्रूव की गई है इंडिया फॉर कोविड वैक्सीनेशन। ठीक है, एंड लेट्स होप दैट इट गेट्स अप्रूव्ड एंड इट विल सर्टेनली बी अगर जो बोला जा रहा है कंपनी के द्वारा अगर वो सब होता है तो इट विल सर्टेनली हेल्प अस इन fighting the COVID-19 pandemic. So guys, thank you very much and see you again next time.